मात्र ही परम कर्तव्य है। प्रहलाद जी के वचन, यथा ही पुरुषस्येह विष्णु पादोपशर्पणम, भगवान की शरण में चला जाए जीव, शर्पणम, भगवान की शरण हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। तेषामहं समुद्धरता, अरे भैया तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं, अब फिर जब विश्वास है नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है इसके आगे। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, और नातर माया पंथ में फिरो जो टक्कर खात। हमारे मालिक कह रहे, प्रीतम कह रहे, हृदयेश्वर कह रहे, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं जो मेरी शरण में है, जो मेरे को समर्पित हो चुका है। प्रहलाद जी कह रहे, ये मत सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे या जवानी में कर लेंगे। अभी जहां हो, जिस अवस्था में हो, भजन प्रारंभ करो। वैसे तो उत्तम बात यह है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कुमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप इन छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बुद्धि से देखते हैं कि ये तो चार खड़े होकर हंस रहे थे, ये तो खेल रहे थे, प्रणाम करो, अपराध बन जाएगा तुम्हारा। ये सब शरणागत हैं, शरणागत मंत्र इनके हृदय में, ये गले में कंठी और मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह धारण की हुई एक छोटा सा संत भगवान है। इतना बोल नहीं पाता, महाराज जी आज 5000 राधा नाम जप करके आए, देखो इसमें। महाराज जी हमने 4 श्लोक सुधा निधि के याद किए, इनको तुम साधारण बालकों में गिनोगे? एक इतने कपड़े का अचला बांधे, लंगोटी बांधे, मंजीरा करताल ली, आप इनको साधारण जीव मान रहे हो? तुम वो सो गए तो तुम उनको साधारण मान रहे हो? वो हंस रहे, खेल रहे। इसीलिए हम कहते हैं मानुषिक बुद्धि का त्याग करके संत सभा में जाना चाहिए। तुम मानुषिक बुद्धि से देखोगे नहीं चल पाए, तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जा रहा है 10 मिनट बैठकर राधा नाम नहीं। ये जब चलना भी नहीं जानते तभी सदा जिसमें खेल रहे, जिनके हृदय में अभी पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, संसार कौन है, वो गा रहे हैं हमारे माई श्यामा जी को राज। वो पूरी सुधा निधि पढ़ रहे जो कभी श्लोक नहीं गाया, कभी स्कूल नहीं गए, इनको तुम साधारण गिनती में गिन रहे हो। प्रभु बहुत कृपा करके हमें सौभाग्य दिया है, इसमें मत बदलो। अरे काल के बच्चे हैं, लंगोटी लगा लिए, तिलक लगा लिए तो क्या, यही तो ब्रह्म हिरण्यकश्यप को भी हो गया कि काल का बच्चा प्रहलाद है। ये क्या ऐसी तपस्या की हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो रहा था, और एक 5 वर्ष के बालक ने धज्जियां उड़ा दी ऐसे तपस्वी की है। कितना बड़ा आश्रय में बल है, देखो ना, ये आश्रित बच्चे हैं। तभी कभी कभी आवेश में कह देते तुम अभी समझते क्या हो। देखो भगवान को विराट स्वरूप दिखाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को, पर मित्र है ना, हे कृष्ण हे सखे, ऐसी बात कर रहे मित्र। भगवान समझा रहे, देख मैं कौन हूं, कि मेरी बातें ही केवल नहीं, देख मैं कौन हूं, विराट रूप हूं। कांप गए अर्जुन, ऐसे कांप रहे थे ऐसे अर्जुन, जिनके गले में हाथ डाल के विनोद करते थे ना श्री कृष्ण से। जब विराट रूप दिखा तो अर्जुन जैसा महाबली कांप गया, दिशाओं का ज्ञान जाता रहा, आंखों के सामने अंधकार छा गया। तुमादिदेवः पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायोर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्रकृत नमो नमो। क्यों दिखाया कि तू देख मैं तेरा यार ही नहीं हूं। देख ये भीष्म पे जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, ऐसे ही बड़े बड़े महावीर दांतों में दिखा, देख के फंसे, मैं चबा रहा हूं इनको, मैं महाकाल हूं। कांप गया।
भगवान की शरणागति भक्त में इतना बल होता है कि भगवान अपनी बात को झूठी कर सकते, उसकी बात को अपनो परण विचार, इसी स्वभाव के बल से हम कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे जो करते हैं ना, चिंता मत करो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, अपने बल से थोड़ी, उनके स्वभाव के बल से। ये हमारे मालिक ऐसे करुणामय, ऐसे स्वभाव वाले, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इधर खेलते उधर, तुम्हें खेलना दिखाई देता है? समय है 4:15, बैठे जगे हुए। तुम्हारे बच्चे 8 बजे जगाए नहीं जगते, हमारे बच्चे 3 बजे से इतने इतने बड़े हैं, मुंह धो के रज लगा के नहा धो के बैठ। अब अगर वैसे सो जाते तो निंदनीय बात, देख लो बूढ़े बूढ़े हो, लाल टपक जाएगी, अगर डांट का भय ना हो तो यहीं सो जाओगे तुम। वो तो बच्चे हैं भगवत भावना से। कौमार आचरित प्राज्ञो, इन पर विशेष कृपा होगी। ये तूफान अवस्था को भगवान के मार्ग में समर्पित कर रहे हैं, हम इनकी चरण वंदना करते हैं। तुम क्या सोचते हो भगवत मार्ग को? अगर तुम भी चल रहे हो, गृहस्थी से आए हो, तो कृपा से चल रहे हैं। हर उपासक को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल कृपा के टिके, अगर ऐसे कृपा का आधार हट जाए तो धम्म से वहीं गिर जाओगे जहां थे उससे नीचे। कभी अहम मत करो, पर विशेष प्यार भगवान का उनके ऊपर होता है जो बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चलते हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, पर विशेष प्यार भगवान का उदय होता। पूज्यपाद चूड़िया बाबा की बात, भगवान नाराज होते हैं उनके ऊपर जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पर जो शास्त्र का ज्ञान रखते हुए और धर्म में चलने की चेष्टा करते हुए, दिखावा करके और फिर अधर्म करते हैं, भगवान उन पर ज्यादा नाराज होते हैं। भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं जो भजन करता है, पर जो बाल्यावस्था से भजन करता है भगवान उस पर बिक जाते हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा की, जब कोई किसी दूसरे के लिए कुछ सेवा समर्पित करता है भगवान को सुख मिलता है, पर गरीब होकर जब सेवा करता है तो भगवान विशेष खुश हो जाते हैं। उसके पास है नहीं, फिर वो 2 रोटी किसी को दे रहा है तो भगवान विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाल्यावस्था से भजन मार्ग में चलने वाले उपासक जो है, ये विशेष कृपा पात्र है। एक बार जिन्नामली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। ये महर्षि शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान कर। ऐसा पद मिला कि सब ऋषि परिक्रमा करते हैं, ना उनके पिता को मिला ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। वो तानपाद महाराज मंत्र ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के, प्राणों को समर्पित करके भगवान के नाम बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलिद्राएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्गों के एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी ये कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे, अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि ये छोटी मोटी जिनमें तुम फंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही, उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों की। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का, चाहता है सुख आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो,
छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधो ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, सुअर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो, इस समय जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ, बड़े कृपालु जगत पिता है ना, वो कह रहे हैं कि आरतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उसे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते हो, जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुदारू महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। और वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो हाँ गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुर्य समन्तव्य। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि वो मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया।